हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्वेल्थ के बाद मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ा जाता है और ट्वेल्थ के बाद अगर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो कैसे वो बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस के थ्रू पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स के अंदर कितने प्रकार से मैथमेटिक्स को पढ़ा जा सकता है और कौन कौन से मैथमेटिक्स को पढ़ना पड़ता है ट्वेल्थ के बाद, इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे कि आप बैचलर ऑफ आर्ट्स में लेते हैं मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स से जो सिलेबस रहता है वो सेम रहता है। उसमें होता यह है कि आपको जो मैथमेटिक्स है इसके साथ आपका आर्ट्स का सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाता है, इसलिए इसे एमए कहा जाता है। सॉरी, इसमें मैथ और आर्ट्स इंक्लूड कर देते हैं तो इसको बीए, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स कहते हैं, ठीक है। एंड आप अगर आर्ट्स वाले यानी सब्सिडियरी साइड में जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आप आर्ट्स कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो आपका बीए कहलाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपका मेन है, ऑनर्स, ठीक है, इसमें भी आपका मैथ जो है ऑनर्स सब्जेक्ट है और साइड में जो है आर्ट्स सब्जेक्ट है, तो इससे जो बनता है वो बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स बनता है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि आप साइंस बीएससी करते हैं तो उसमें क्या आता है कि आप अगर मैथ से कर रहे हैं तो मैथ में आपको मैथ के साथ कोई साइंस का सब्जेक्ट, जैसे कि आप मान लीजिए कि केमिस्ट्री लेते हैं और फिजिक्स लेते हैं। ये होता क्या है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में कि आपको जो फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट होता है और सेकेंड पार्ट होते हैं, इसमें आपको मैथ के साथ दो सब्जेक्ट यानी 2 पेपर्स होते हैं, तो 2 पेपर्स आपको मैथ पढ़ने होते हैं और इनके साथ एक पेपर केमिस्ट्री का और एक पेपर फिजिक्स का और एक जनरल साइंस का होता है, जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, ठीक है। ये पढ़ने होते हैं यानी टोटल पेपर आपको हो जाएंगे 5। तो इसका एक पेपर और इसका एक और इसका भी एक पेपर, टोटल हो जाएंगे आपको 5 पेपर, और 5 पेपर का ही एग्ज़ाम आपको हर साल देना होता है। अब कहते हैं कि मान लीजिए कि आप इस वीडियो में अगर बात करें तो हम बात करने वाले हैं कि बीएससी मैथमेटिक्स में कैसे मैथमेटिक्स को रियलाइज़ किया गया है। तो मैथमेटिक्स को आपको यूनिवर्सिटी पर भी डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं। जिस यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं कंटेंट उतना ही पढ़ना है। सारे ऑनर्स के सब्जेक्ट में टोटल जो कंटेंट है वो उतना ही पढ़ना है, बस उसको पेपर वाइज डिवाइड किया गया है। तो पेपर वाइज डिवाइड करने में है कि आपको अगर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है जो इसको क्या करता है कि 8 पेपर में डिवाइड करता है, ठीक है। और बहुत सारे हैं जो 6 पेपर में भी डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो 6 पेपर में होता है क्या है कि आपको 2 पेपर का 3 साल में आपको कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ आपके साइड वाले पेपर भी इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। और इसमें होता है कि 2 पेपर 1 टाइम और 2 पेपर 1 टाइम और 4 पेपर 1 टाइम होता है। इसमें होता है कि 2 पेपर के साथ आपका सब्सिडियरी इंक्लूडेड रहेगा और 4 पेपर के साथ सब्सिडियरी को हटा दिया जाता है। केवल 4 पेपर आपको मैथमेटिक्स का दिया जाएगा जो आप एक साथ इसका एग्ज़ाम प्रिपेयर करके देना होता है, ठीक है। तो ये होता है थर्ड साल, जिसको तीसरा साल बोला जाता है। तीसरा साल आप एग्ज़ाम देते हैं तो 4 पेपर आपको मैथमेटिक्स का और 1 पेपर जनरल स्टडीज़ का पढ़कर देना होता है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं कि कैसे 8 पेपर को और 6 मतलब आपको जो कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है वो कंटेंट दोनों को इंक्लूडेड मिलेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स को आपको पढ़ना है और मैथमेटिक्स में जो पढ़ना है वो यहाँ पे मिलेगा, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि पार्ट 1 में, जैसे कि पार्ट 1 में होता है कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 1 में आपको मैक्सिमम 2 पेपर पढ़ने होते हैं, ठीक है, इसमें भी और यहाँ पे भी 2 पेपर्स। तो फिलहाल हम 2 पेपर्स के बारे में बात करते हैं और शुरू करते हैं कि मैथमेटिक्स के क्या क्या इसमें डील किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि बात करें कि ट्वेल्थ के बाद जो मैथमेटिक्स होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। आप जो मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं उसमें दोनों इंक्लूडेड रहती है। ट्वेल्थ के पहले यानी ट्वेल्थ के पहले जो होती है वो मैथमेटिक्स 2 पार्ट में होती है, लेकिन आपको एक साथ पढ़ाया जाता है। यहाँ पे बात करेंगे 2 टाइप से होते हैं और 2 टाइप कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट में आता है, फर्स्ट में 1 नंबर में आता है प्योर मैथमेटिक्स, एंड सेकेंड में आपको पढ़ने हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें क्या आता है कि आपको एग्जाम्पल देखें तो इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो सेट थ्योरी से होते हैं, ठीक है। सेट थ्योरी का जो होता है वो आते हैं आपको प्योर मैथमेटिक्स में, और इसमें एक का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे ज्योमेट्री हो गया और कैलकुलस, एंड आपको इसमें आएगा ट्राइगोनोमेट्री, एंड इसमें डायनेमिक्स, एंड आएगा इसमें और वेक्टर एंड एस्थेटिक्स, ये सब सारे इसमें आते हैं, ठीक है। तो
जो देख सकते हैं प्योर मैथमेटिक्स में आपको सेट थ्योरी पढ़ने होते हैं, अप्लाइड में आपको ज्योमेट्री, कैलकुलस, ट्राइगोनोमेट्री, डायनेमिक्स, वेक्टर, स्टैटिक्स और भी जो होंगे हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको ये 2 टाइप के मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाता है, जो इसमें आपको फुल्ली डिवाइड कर दिया गया है। प्योर मैथमेटिक्स को अलग पढ़ाया जाएगा और अप्लाइड मैथमेटिक्स को जो है वो अलग पढ़ाया जाता है। तो अब देख लिए कि प्योर मैथमेटिक्स में जैसे सेट थ्योरी आते हैं और जो अप्लाइड मैथमेटिक्स में है वो ज्योमेट्री, कैलकुलस, ट्राइगोनोमेट्री, डायनेमिक्स एंड वेक्टर, स्टैटिक्स ये आते हैं। अब बात करते हैं बीएससी के अंदर कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो बीएससी मैथमेटिक्स में आपको देखने होंगे कि ऑनर्स होता है। ठीक है, तो इसमें आपको 8 पेपर वाले को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 8 पेपर में आपको पढ़ने होते हैं, कैसे कैसे उसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देने होंगे तो 8 पेपर में होंगे। ठीक है, तो 8 पेपर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, जैसे हमने बात की पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 में जैसे आपको 2 पेपर पढ़ने होंगे। पार्ट 1 में कितने पेपर? 2 पेपर, टोटल 2 पेपर्स पढ़ने होंगे। तो इसमें हम बात करते हैं, जैसे कि आप अगर एग्ज़ाम देते हैं तो ऑनर्स का मतलब होता है कि जो पेपर का एग्ज़ाम, जैसे कि ऑनर्स पेपर है आपका, जो ऑनर्स पेपर है उसमें आपको पास होने के लिए 45% मार्क्स चाहिए। ठीक है, ईच पेपर्स, यानी कि आपको ईच पेपर जो होते हैं उसमें 45 नंबर्स आपको चाहिए। ठीक है, पास होने के लिए। ये होते हैं ऑनर्स का मीनिंग। और बात करें तो इसके साइड में, जैसे कि आपको मान लीजिए कि पेपर 1 और प्लस पेपर 2 मिलाकर 2 पेपर तैयार होते हैं, और सब्सिडियरी के 2 पेपर मिलाकर 2 पेपर। ठीक है, एंड जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है वो 1 पेपर होते हैं। तो टोटल आपका हो गया 5 पेपर। ये फर्स्ट पार्ट का आपका सिलेबस होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड के बारे में, वो भी मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट। ठीक है, अब एक जैसे कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पेपर मिलते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको इसमें कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन दिया रहता है कि कैसे क्वेश्चन को डील करें। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 10 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, और 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें हो सकता है कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको बोला जाएगा कि हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ग्रुप वाइज हो तो कौन कौन से सॉल्व करने हैं और कितने कौन से ग्रुप से कैसे सॉल्व करने हैं। इसको आपको और नियम अनुसार आपको पढ़कर उसको समझकर तब एग्ज़ाम को दे तो ज़्यादा बेटर है, और उस पर आप ज़्यादा फोकस करें तो बेटर रहता है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, अगर आप जिस यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके पास क्वेश्चन बैंक है, तो आपको उसको देख लेना चाहिए कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को आपको डील करने के लिए 3 क्वेश्चन भी जा सकते हैं या 2 क्वेश्चन भी जा सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन, इसी तरह आपको ग्रुप वाइज डिवाइड किया जाएगा। तो हम पेपर वाइज बात करेंगे, जैसे फर्स्ट पेपर के बारे में, तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि एक पेपर में कितने ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि हम जिस ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो हो सकता है कि इस यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में जो ग्रुप है अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो आपको मतलब ये है कि आपके उस ग्रुप में जो बुक है वो आपको कैसे पढ़ना है, इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप से ना मतलब करके आप बुक पे ज़्यादा फोकस करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट के बारे में।